तो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे आईपी के क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सिलेबस निकाल कर दिखाता हूँ आईपी का। ये हमारी एकेडमिक वेबसाइट है सीबीएसई की। आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस यहीं मिलेगा। ये मैं 2025-26 के करिकुलम में जा रहा हूँ और यहाँ पर एकेडमिक्स में ये रहा आईपी का सिलेबस। देखिए, लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने जो डीबीएमएस, जो हमारा 25 मार्क्स का वेटेज रखता है बोर्ड के पेपर में, हमने ये सारी क्वेरीज करी थी। ये डेटाबेस हमने कर ली थी, ये टेबल हमने कर ली थी, ड्रॉप टेबल और डिलीट टेबल हमने करी थी। इसके अलावा हमने जो क्वेरीज करी हैं उसमें हमारे पास जो बेसिक क्वेरीज थी, क्रिएट डेटाबेस के अलावा शो डेटाबेसेस, क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद हमने क्रिएट टेबल करी, और फिर उसके बाद ये इंसर्ट इनटू वाली क्वेरी हमने उस दिन करी थी, और एक डिलीट वाली। कुछ इसमें बेसिक क्वेरीज रह गई हैं जो हम अभी करेंगे, कवर करेंगे इसको। और उसके बाद हमने एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने डिलीट, ड्रॉप और अपडेट, ये तीनों क्वेरीज करवा दी थी। अब इसके बाद इसके कुछ कॉन्स्टेंट रह गए हैं और आपके कुछ क्लॉजेज रह गए हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, वो आईपी के सिलेबस की, जो क्लास 12th का सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं। क्लास 12th का आईपी का सिलेबस आप देखिए, ये रहा आईपी का क्लास 12th का सिलेबस, जिसमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं ओनली। ठीक है। रिवीजन है सबसे पहले तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट का, दैट वी हैव कवर्ड इन क्लास 11th, जो हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस करे थे। और आज हमारे पास 4 टाइप्स के फंक्शंस हैं। इसमें पहले जो फंक्शन है, पहला फंक्शन मैथ फंक्शंस है, दूसरा उसके बाद टेक्स्ट फंक्शन है, इन्हें स्ट्रिंग फंक्शंस भी बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास डेट फंक्शन है, और उसके बाद हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस है। तो मैं आईपी की बुक में आता हूँ और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वन बाय वन हम इन सारे फंक्शंस को करके देखते हैं कैसे हम इन्हें यूज़ करेंगे। और अगर आज की वीडियो में हमें टाइम मिलता है तो फिर हम पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें भी देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। ये रहा आईपी का चैप्टर नंबर 1, और हियर कैन सी ये रहे फंक्शंस। ये सब सिंगल रो फंक्शंस हैं। ये टोटल सिलेबस क्लास 12th का है। इसमें बस एग्रीगेट फंक्शंस नहीं दिए हुए हैं, जो आगे टेबुलर फॉर्म में है वो हम दिखा देते हैं। सबसे पहले न्यूमरिक फंक्शन, जिन्हें हम मैथ फंक्शंस भी बोलते हैं, ये है पावर, राउंड एंड मोड। अब मैं आपको MySQL खोल लेता हूँ और ये फंक्शंस परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सी दिस, हियर इज MySQL। नाउ यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम एक डेटाबेस बनाया था, यूज CSIP, और मैं डेटाबेस के अंदर आ गया अपने, और यहाँ पर मैं पावर फंक्शन को यूज करता हूँ। पावर फंक्शन के अंदर से हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, लेट से 3, 2। ओके, और इससे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट हमने लिखा पावर 3, 2, एंटर प्रेस करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हमें निकल के आ जाएगा। यहाँ पर इसमें जो फर्स्ट वाला पैरामीटर है वो नंबर है, और जो सेकंड वाला पैरामीटर है, जो हमने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पास किया है, दैट इज द पावर। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है वो है राउंड। तो राउंड से पहले भी हमें सेलेक्ट लिखना है, सेलेक्ट ROUND, राउंड। और राउंड में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 145.34, और इसको एंटर प्रेस करा, यहाँ पे सेमीकोलन रह गया था, एंटर प्रेस करा तो देखिए उसने इसे राउंड ऑफ कर दिया। लेकिन अगर इसी 1 2 3 4 5 के आगे मैंने 6 लिखा होता, फिर ये 146 हो गया। ये हमें राउंड ऑफ करके देता है कैसे किसी भी नंबर का राउंड निकालें। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर हमें यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज चाहिए हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नंबर लिखा था जिसके बाद पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज थी, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज चाहिए हैं, तो हम (2) लगा देंगे, और इसके बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक उसे राउंड ऑफ करेगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा मैथ फंक्शन है मोड, उसका नाम है। ये हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है, मोड। यहाँ पर आप देखिए कि मैं अगर लिख देता हूँ 25, 3, तो इसने रिमाइंडर फाइंड आउट करके दिया हमें 1। यहाँ पे हमें ये मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। इसके बाद आ जाते हैं हम
यू केस, एल केस, मिड, लेंथ, लेफ्ट, राइट, एस टी आर, एन एस टी आर, ट्रिम, सारे फंक्शंस क्या हैं? आज ये वाले फंक्शंस देखते हैं। इन्हें स्ट्रिंग फंक्शंस भी बोलते हैं और टेक्स्ट फंक्शंस भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर हमने लास्ट टाइम एक टेबल बनाई थी, मैं शो करता हूँ पहले। शो टेबल्स, tb1 आई थिंक नाम था, और सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, फ्रॉम tb1। देखिए ये हमारी एक टेबल थी जिसके अंदर हमने कुछ नेम्स एंटर करे थे और कुछ मार्क्स एंटर करे थे। अब हमारे पास हमें टेक्स्ट फंक्शंस यूज करने हैं, तो हमें नेम पर ही हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला टेक्स्ट फंक्शन है सेलेक्ट यू डबल पी ई आर, अपर। अपर के अंदर से हम पास कर देंगे नेम वाला पैरामीटर। अब देखिए यहाँ पर एक मिनट, मैंने टेबल का नाम नहीं लिखा, अपर फ्रॉम tb1। तो आप देखिए इसने क्या किया कि वो नेम्स को कैपिटल केस में लिख दिया, और अपर की जगह पर हम इसी अपर को यू केस भी लिख सकते हैं। सी दिस, हमने यू केस लिखा तब भी हमें सेम आउटपुट मिला। यहाँ पर इन्होंने यू केस लिखा है, पेपर में यू केस भी आ सकता है, अपर भी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एल केस, और यहाँ से हम यू केस की जगह एल केस लिख देंगे। तो सी यहाँ पर जो हमारा नाम है, नेम्स हैं, वो स्मॉल में आने लगे। और एल केस की जगह अगर हम यहाँ पे लोअर फंक्शन पास करेंगे तो भी वो सेम वर्क ही करता है। ठीक है, ये देखिए हमारे नेम लोअर केस के अंदर आने लगे। इसके बाद मिड है, लेंथ है, मिड हम बात को बताएंगे अभी आपको। इसके बाद लेफ्ट और राइट के बाद हम मिड बताएंगे। लेंथ फंक्शन क्या काम करता है ये देखते हैं। लेंथ फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। हमने इसके अंदर से पास कर लिया नेम। देखिए पहले वाले नेम में 4 लेटर्स थे, तो इसने यहाँ पे हमें 4 दे दिया, और दूसरे वाले नेम में 6 लेटर्स थे, तो यहाँ पे इसने 6 रिटर्न कर दिया। तो लेंथ बताता है किसी भी स्ट्रिंग की। इसके बाद फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है लेफ्ट। लेफ्ट और नेम कॉमा 2, ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से उस स्ट्रिंग के 2 लेटर्स को या 2 इनिशियल एलिमेंट्स को उठा लेगा। देखिए, और सेम अगर हम करें राइट, राइट लास्ट के यानी राइट साइड से 2 लेटर्स को उठा लेगा। इसके बाद आप आ जाते हैं, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। इसके बाद हमारे पास है मिड। मिड क्या करेगा, जब हमें मिड से कोई वैल्यू उठानी है, तो सी के मिड हमने लिखा। मिड क्या करेगा, दूसरे प्लेस से जहां से हम उठा रहे हैं ये बताएगा कि किस प्लेस से उठाना है। और अगर हम मिड के अंदर से 2 आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं, एग्जांपल मैंने कराया 3, तो थर्ड प्लेस से 2 एलिमेंट्स, तो आप देखिए इसने थर्ड प्लेस से 2 एलिमेंट्स उठा लिए। लेफ्ट, राइट और मिड इस तरह से थे। आई एन एस टी आर या इन एस टी आर या इन स्ट्रिंग हम इसे पढ़ते हैं। इन स्ट्रिंग चेक करता है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो आई एन एस टी आर हम लिखते हैं, इसके बाद नेम पास करते हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे कि डी, लेट से हमने लिखा डी। देखिए 4th प्लेस पर इसने बता दिया, क्योंकि दोनों ही नेम्स के अंदर, यहाँ पर मैं टेबल को फिर से प्रिंट कर दूं एक बार आप लोगों के लिए। सी दिस, यहाँ पर 4th प्लेस पर डी था, 4th प्लेस पर डी था, मैंने डी पास किया, तो इसने दोनों स्ट्रिंग्स में उस डी की पोजीशन बता दी। लेकिन क्या होगा कि अगर कोई स्ट्रिंग उस टेबल के अंदर हो ही ना, मतलब कि कोई ऐसा स्ट्रिंग हम पास करा दें, कोई ऐसा सब स्ट्रिंग हम पास कराएं जो किसी एक स्पेलिंग में हो, किसी एक नेम के अंदर हो और दूसरे में ना हो, फॉर एग्जाम्पल आई, वहां पर ये आपको 0 देगा। ठीक है, 0 मीन्स वो स्ट्रिंग, वो सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम को देखने के लिए। तो देखिए जब हम कोई नेम एंटर कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक नाम एंटर कराता हूँ इस टेबल के अंदर, इंसर्ट इनटू tb1, और इसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज, वैल्यूज, और वैल्यूज में हम देंगे एक टेबल को सबसे पहले एक एसआर नंबर दैट इज 3, और फिर इसके बाद नेम एंटर कराएंगे। नेम एंटर कराने में देखिए मैं स्पेस दे देता हूँ थोड़े से स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद एक नाम लिख देता हूँ
लेट्स से राम, और फिर 2 स्पेसेस और देता हूँ और फिर इसको कैंसिल कर दे, आगे स्ट्रिंग को क्लोज कर देता हूँ और ये नेम एंटर हो गया। अब देखिए जब हम टेबल चेक करेंगे तो हमारे पास ये नाम आ रहा है विद 2 स्पेसेस। अब एल ट्रिम क्या करेगा, एल ट्रिम सेलेक्ट एल ट्रिम और इसके बाद मैं लिखूंगा नेम फ्रॉम गिवन। तो एल ट्रिम ने क्या करा, लेफ्ट साइड से हमारे जो लेफ्ट साइड हमारा स्पेस था उसे रिमूव कर दिया, लीडिंग स्पेसेस को रिमूव कर देता है एल ट्रिम। आर ट्रिम क्या करता है, आर ट्रिम राइट साइड से जो स्पेस होते हैं देखिए उसे रिमूव कर देता है और हमारे पास सिर्फ इनिशियल स्पेस रह गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब कैसे पता चलेगा कि हमारे पास स्पेस रहा है या नहीं रहा है आर ट्रिम होने के बाद, फिर हम इसकी क्या करेंगे, लेंथ फंक्शन के अंदर से इसे पास करा देते हैं, ये दोनों की लेंथ भी बताएगा। अब देखिए राम के अंदर 3 लेटर्स हैं लेकिन यहाँ पर 5 शो कर रहा है, इट मीन्स 2 स्पेसेस भी ये काउंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं ट्रिम की। ट्रिम दोनों साइड से जो हमारे पास कोई स्ट्रिंग है उसके दोनों साइड से स्पेसेस को रिमूव करता है। और अब आप देखिए अगर मैं ट्रिम को लेंथ के अंदर से पास कराता हूँ तो फिर यहाँ पर वो राम में लेटर्स ही शो कर रहा है, इट मीन्स दोनों साइड का स्पेस रिमूव हो चुका है। ओके, ये हमारे न्यूमेरिक फंक्शन जिन्हें हम मैथ फंक्शंस बोलते हैं और स्ट्रिंग फंक्शन जिन्हें हम टेक्स्ट फंक्शंस भी बोलते हैं कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम डेट फंक्शन और जो आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए हमने काफ़ी पार्ट, इतना पार्ट अपने सिलेबस का ये कवर कर लिया है और ये आधा पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है फंक्शंस वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसकी अगली वीडियो में आपकी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी जिसमें हम ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, एक्यू जॉइंट और नेचुरल जॉइंट क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो यू कैन कमेंट और हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दें दोबारा से या उसका आंसर देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।